गुड़िया पर आटा लपेटा, लाल रंग गिराया और चीखने लगी। बांझपन का दाग हटाने के लिए महिला ने क्या किया? तुम बांझ हो बांझ। सुबह सुबह मनहूस चेहरा दिख गया। पता नहीं खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं। यही सब ताने सुनने को मिलते निशा को। निशा जिसकी शादी को 18 साल हो गए थे, लेकिन माँ नहीं बन पाई। सभी लोग उसे मनहूस बोलते। किसी के भी सामने आ जाती तो बोलते कि अपशकुन हो गया। 18 साल की उम्र में ससुराल आई थी। ससुराल वालों से खूब लाड प्यार मिला, लेकिन मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकी। घर वालों ने बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया। 18 साल से लगातार दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़ी जेठानी के 4 बच्चे हैं। वे अक्सर कह देती है कि तू तो बांझ है और बांझ ही रहेगी। तेरे कभी बच्चे नहीं होंगे। तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उनकी बातें मुझे बहुत चुभती थी। देवरानी को एक बेटा था, वो मेरे पास ही रहता था। उसकी माँ कहती थी कि आपको बच्चा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, इसे ही अपना बच्चा समझो। लेकिन कुछ साल बाद ही निमोनिया से उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद तो मुझे कोई बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते थे। सब मुझे अभागिन, मनहूस और ना जाने क्या क्या बोला जाने लगा। लोग कहने लगे कि इसकी छाया पड़ने से ही बच्चे की मौत हुई है। 5 साल तक देवरानी को बच्चा नहीं हुआ। जेठानी मुझे देखते ही अपने बच्चों को दूर हटा लेती थी। सुबह सुबह किसी के सामने पड़ जाती तो लोग मुंह घुमा लेते थे। कहते, कहाँ से बांझ का चेहरा देख लिया, आज तो खाना भी नसीब नहीं होगा। किसी की शादी में चली जाती तो लोग कहते कि शुभ मौके पर अपशकुन करने से ये कहाँ से आ गई। लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी लगने लगा कि मेरी ही गलती है। कभी कभी मन करता कि जान दे दूं, घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। कोई मेरी सुनने वाला ही नहीं था। ऐसा सब कुछ मेरे साथ होता रहा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि 2.5 महीने तक पीरियड नहीं आया और जांच की तो पॉजिटिव आई। घर परिवार में सब बहुत खुश हो गए, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। 15 दिन के बाद बच्चा खराब हो गया। पहले भी 3 बार ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। सोचा घर वालों को बताऊंगी तो लोग कहेंगे कि झूठ बोल रही है। डर के कारण किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यहाँ तक कि पति को भी कुछ नहीं बताया। हर महीने डॉक्टर के पास जाती रही। देवर बाहर बैठा रहता और मैं अंदर बांझपन का इलाज करवाती। घर आकर बोल देती कि बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह मैंने 6 महीने तक किसी को नहीं बताया कि बच्चा खराब हो गया है। एक दिन सोचा कि अब समय ज़्यादा नहीं है और बच्चा भी पेट में नहीं है। सबको क्या मुंह दिखाऊंगी। बच्चा जिंदा पैदा नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मरा हुआ बच्चा तो पैदा कर ही सकती हूँ। कम से कम बांझपन का दाग तो धुल जाएगा। और ऐसा ही सोचकर घर में पड़ी एक गुड़िया ली और लाल रंग डालकर आटा गूंथ लिया। रात का समय था तो घर के सब लोग सो गए थे। उस आटे को गुड़िया पर लगा दिया और उसे बच्चे की तरह बना दिया। पानी में थोड़ा रंग घोलकर कमरे में इधर उधर फैला दिया और उसके बाद चीखने लगी। शोर सुनकर सास और बाकी लोग आ गए। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, इसलिए साफ नहीं दिख रहा था। सास ने जैसे ही कमरे में देखा कि खून ही खून पड़ा है और पास ही बच्चा भी पड़ा था, सास जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस की औरत आ गई और बोली कि क्या हुआ। सास पूरी तरह से घबराई हुई थी तो बच्चे की तरफ इशारा किया। पड़ोसन ने बच्चे को छुआ और बोली, ये कैसा बच्चा है। और थोड़ी देर में आस पड़ोस की और भी औरतें आ गई और बोली, कोई बोली भूत व्याध का चक्कर है, कोई कुछ बोलती। और अब मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई थी और मुझे पूरे गांव वालों ने बदनाम औरत कहना शुरू कर दिया।
कहाँ मैं अपने बांझपन के दाग को धोने की सोची थी और एक और दाग मेरे चरित्र पर लग गया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।